नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो 3 नंबर का प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल ये 6 नंबर की है। एक नंबर का प्रश्न है, एक 2 नंबर का प्रश्न है और एक 3 नंबर का प्रश्न है। तो 3 नंबर से ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। लघुत्तरात्मक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न नहीं है, निबंधात्मक इसमें प्रश्न नहीं है, बड़ा प्रश्न नहीं है 4 नंबर वाला। तो छोटे ही प्रश्न है। तो छोटे प्रश्न में आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सीख रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद करना है, ठीक है, इसको रटना नहीं है। किस प्रकार हम इसको सीख सकते हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 तो आपको यहाँ लिखना है, फिर बड़ा कोष्टक, एक बार x1, फिर यहाँ कोष्टक में कोई मान आ जाएगा प्लस x2, फिर कोष्टक और फिर प्लस x3, फिर ये कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक बंद। तो x1, y1, x2 ये क्या है? इस तो x1 आ गया तो y2 माइनस y3 या y3 माइनस y1 और यहाँ y1 माइनस y2। अब x1 y1 ये क्या है? तो ये यहां से लेते हैं। जो पहले ए के निर्देशांक है वो 1 के है, बी के वो 2 के और सी के वो 3 है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये वाले इस प्रकार निर्देशांक है। अभी निर्देशांकों को आप इसमें मान में रखेंगे तो रखते हैं। ये 1/2 सबसे लास्ट में सरल होगा। 1/2 यहाँ देखिए x1 का मान क्या है? माइनस के 5 है, कोष्टक y2 माइनस y3, y2 का मान भी -5 है, ये माइनस सूत्र का है। y3 कितना है? 2 है, y3 है 2, फिर प्लस x2 कितना है? 3 है, कोष्टक y3 माइनस y1, तो y3 कहाँ है? ये रहा 2 है, माइनस y1 क्या है? माइनस का 1 है, इसलिए हम इसको कोष्टक में रखेंगे, प्लस x3 कितना है? 5 है, y1 देखिए -1, फिर ये माइनस इसका है, फिर y2 कितना है? माइनस के 5। मान रखते समय हमें सावधानी रखनी है। यदि मान रखते समय हमने गलती कर दी तो फिर पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। इसलिए मान रखते समय आप आराम से मान रखेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। 1/2 कोष्टक -5, इन कोष्टक को सरल करते हैं तो माइनस के 7 प्लस 3, इनको सरल करते हैं तो -2 और ये माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार +5 -1 ये किसका होगा? प्लस के 5, ठीक है। अब इनको सरल करते हैं। 1/2 यहाँ देखिए -5 और -7 मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया और 35 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 और इंटू 4, यानी विपरीत चिन्ह है, बाकी हो जाएगी। बड़ी में से छोटी संख्या कम कर दी तो 4 बचे यहाँ पे। 1/2 35 प्लस 9 प्लस 5 20, ठीक है। 1/2 यहाँ इसकी जोड़ करते हैं तो 0 ये 4 14 हासिल की 1 तो 2 1 3 3 और 6 64 आ गए और 64 में हम 2 का भाग देते हैं 64 में तो 32 मात्रक स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही होता है। तो इस प्रकार ये सरल सा प्रश्न है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, केवल आपको इसको समझना है। आगे एक देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सहरेखीय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, इन दोनों में से ही आएगा। तो सहरेखीय यदि कोई है तो मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। सहरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्षेत्रफल 0 होता है, क्यों? त्रिभुज ही नहीं है तो उसका क्षेत्रफल नहीं होगा, तो वो 0 होगा। तो यहाँ वापस सूत्र लिख लेते हैं।
तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र है अभी लिखा था वो रहा, तो 1/2 कोष्टक x1 x2 x3, ठीक है। अब यहाँ कोष्टक में इनके मान लिख देते हैं अभी, तो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y3, ये तीनों मान एक साथ नहीं आएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, y2 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। तीनों मान एक जैसे नहीं आएंगे, तो यहाँ हम इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए इनके मान, ये वाला x1 y1, ठीक है, x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब इनको यहाँ लिख देते हैं मान। यहाँ क्षेत्रफल तो अभी हमने ऊपर ऊपर लिखा है सह के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो यहाँ 0 लिख दिया। 1/2 x1 का मान क्या है 7, y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y3 का मान कितना है k है, फिर प्लस x2 का 5, y3 माइनस y1, y3 की जगह k माइनस y1 कितना है माइनस के 2, तो माइनस के आते हैं कोष्टक में लिखते हैं, फिर प्लस x3 कितना है 3 है, तो y1 इसमें क्या है -2 और माइनस y2 कितना है 1 है। तो एक बार मान लिख दिया, और मान लिखते समय में सावधानी रखनी है, यदि मान लिखने में गलती हो जाती है तो फिर वो गलत ही उसके आंसर आते हैं। तो अब देखिए 0 1/2, अब ये 7 इससे भी गुणा में है और इससे भी गुणा में है, तो 7 को एक बार गुणा किया, 7 एकम 7 और फिर -7 के, इसी प्रकार प्लस 5, यहाँ क्या आ जाएगा के, ये माइनस माइनस क्या हो गए +2, अगली बार प्लस 3 है, अंदर क्या हो जाएगा -2 और -1, यानी माइनस के 3 हो गए। तो अब यहाँ 0 चलता जाएगा, क्षेत्रफल का मान 1/2, यहाँ कोष्टक 7 -7 के, फिर प्लस 5 को k से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, फिर 3 को 3 से गुणा किया, वो भी माइनस का है तो माइनस के 9। अब एक बार इनको देख लीजिए, यहाँ 0 1/2, अंक के की संख्या देखो माइनस के 7 के है और प्लस के 5 के है, तो के का मान प्लस के माइनस के 2 बच गए, बड़ी संख्या माइनस के ना, ये अभी कोष्टक में ही है, माइनस के 2 के, ठीक है। इन दोनों को हमने सरल कर लिया है। अब अंकों में देखिए 10 माइनस 9, यानी यहाँ 1 बच गया, ठीक है, यहाँ तो 1 है और इस 1 और ये 7 कितने हो गए टोटल 8, ये कोष्टक बंद। अब इधर ये 1/2 है तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही होता है। अब क्या आ जाएगा, ये 1/2 इधर गुणा में चला गया है और वो 0 हो गया, तो अब हमारे पास क्या मान है 2k + 8। अब माइनस के 2k इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 2k, यहाँ अभी तक यहाँ 0 ही है, प्लस के 2k = 8। तो अब k बराबर क्या हो जाएगा 8/2, और इसमें जब भाग देते हैं डिवाइडेशन करते हैं तो k का मान कितना आ जाता है 4 आ जाता है। तो इस प्रकार हमने k का मान निकाला है। आप भी एक ऐसा प्रश्न है उसको आप सरल करेंगे, और एक प्रश्न इसमें है वो बड़ा प्रश्न है, जैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे और उनको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ये इस प्रकार एक चतुर्भुज है, एक तो इसमें ये ध्यान रखना है क्रम से आप इनके मान लिखेंगे,
यदि क्रम से मान नहीं लिखेंगे तो गलत होने की संभावना है। अब ये इसके कोई निर्देशांक दे रखे हैं चारों के और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आता नहीं है, लेकिन त्रिभुज का आता है, तो इसको दो त्रिभुज में बदल देते हैं। तो इस प्रकार दो त्रिभुज में बदल दिया तो एक तो त्रिभुज हमारे पास हो गया ए बी सी, और दूसरा कौन सा हो गया ए डी सी। इन दोनों का योग हो जाएगा, वो इस चतुर्भुज एबीसी के बराबर हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। बट ये बड़ा प्रश्न है, आएगा नहीं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल आए तो हम कैसे करें। ठीक है, एक बार